स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 की पर्यावरण का दूसरा अध्याय, हमारी पृथ्वी के अंदर। हम सब ने पहला अध्याय देख लिया था, वो समझ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज़रूर देखें। तो चलिए आरंभ करते हैं। हम सबको पता है हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी होती है? वह सब हम अभी देखते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी होती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे Cl कहा जाता है। Cl में मतलब सी मतलब हो गया सिलिका तथा एल मतलब हो गया एल्यूमिना। तो महासागर की परपट्टी मुख्य से सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सी में कहा जाता है। सी से सिलिका, में से मैग्नीशियम। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड कहलाती है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे निफे कहते हैं। नी से निकल, फे से फेरस। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, जैसे कि चित्र 2.1 में दर्शाया गया है। यह हमारी पृथ्वी है। सबसे आंतरिक में क्या? आंतरिक कोड है, उसके ऊपर क्रोड है, फिर उसकी बाहरी सीमा बाहरी कोड है, फिर क्रोड मेटल है, फिर मेंटल है, फिर स्थलमंडल है और स्थलमंडल के ऊपर परपट्टी। ठीक है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के अंदर तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ठीक है। यह महाद्वीपीय परपट्टी एवं महासागरीय परपट्टी दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है? यह महाद्वीपीय परपट्टी हो गया, स्थल से ऊपर है। फिर महासागरीय परपट्टी हो गया, समुद्र के नीचे। ठीक है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन को केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है, जबकि 84% मेंटल एवं 15% क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। शैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल किसे कहते हैं? पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग के हो सकते हैं, विभिन्न आकार के हो सकते हैं एवं गठन की भी हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय, जिसे कहते हैं इग्नियस शैल, अवसादी सेडिमेंट्री शैल, कायांतरित मेटामॉर्फिक शैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी एवं बहिर्भेदी। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है, जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहा जाता है। इनकी संरचना बहुत महीन दोनों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट रॉक। ढक्कन पठार बेसाल्ट रॉक से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार से बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडे होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। ठीक है। ग्रेनाइट
ऐसे ही सेलों का एक उदाहरण है। ली, मसाले तथा दोनों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परतें बना लेते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हों उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप पर एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं तथा चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, शब्द की उत्पत्ति देखते हैं। इग्नियस लैटिन शब्द है, इग्नस से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द है सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। शब्दावली देखते हैं। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं? सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतु के अवशेष जो मिलते हैं हमें उन्हें जीवाश्म कहते हैं। चित्र 2.3 क्या कहता है? कायांतरिक सेल में परिवर्तित अवसादी सेल दर्शाई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर तथा इमारत बनाने में किया जाता है। आप पत्थर का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सांत पत्थर पिट्ठू में, चिबिड्डी स्टापू किट, 5 पत्थर गिट्टी आदि में। ठीक है, आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ और करके सीखें। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए और वो किस सेलों से बने हैं वो उसमें दर्शाइए। 2 चित्र आप देख सकते हैं और भी आपको चित्र एकत्रित करने हैं। ठीक है, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने से इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। यह आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। वह अत्यधिक दाब व ताप के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा में बन जाते हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। यही सेल चक्र दिखाया गया है कि मैग्मा से आग्नेय सेल बना, आग्नेय सेल से अवसादी, फिर अवसादी सेल बने और उससे कायांतरित सेल बने, फिर ज़्यादा ताप के कारण दोबारा मैग्मा बन गया और दोबारा मैग्मा से आग्नेय सेल बन गई। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। आओ कुछ करके सीखें, देखते हैं। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं हमें अपने शिक्षकों से पूछ के लिखना है। अपनी कक्षा में दिखने वाले कुछ नमूने एकत्र कीजिए। ठीक है, अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? पृथ्वी की 3 परतें हैं भूपरपट्टी, मेंटल और क्रॉड। शैल क्या होता है? पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल अलग अलग रंग व आकार के हो सकते हैं।
अगला प्रश्न है, 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखें। आग्नेय सेल, अवसादी सेल व कायांतरित सेल। अगला प्रश्न है, बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? द्रवित लावा जब पृथ्वी के अंदर से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, वह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रपट्टी से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। वही जबकि द्रवित मैग्मा कभी कभी भूरपट्टी के तक आने से पहले ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से बने सेलों को अंतर्वेदी सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? जब एक प्रकार की सेल दूसरे प्रकार की सेल में परिवर्तित होती है तो परिवर्तन से होने वाली प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी की सतह पर ठंडा होने के बाद ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है, यह आग्नेय सेल किसी बाह्य आंतरिक बल द्वारा टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है। वह अवसादी सेल का निर्माण करती है। यह अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतित सेल में बदल जाते हैं। वह अत्यधिक गर्मी और उच्च ताप और दाब के कारण कायांतित सेल पिघलकर पुनः द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। इस चक्र को सेल चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेलों का उपयोग बताना है। सेलों के उपयोग हैं घर, सड़क, इमारतें बनाना, खेल में पिट्ठू, चिबिड्डी, गट्टी आदि। अगला प्रश्न है, कायांतरित सेल क्या है? उच्च ताप और दाब के कारण आग्नेय सेल और अवसादी सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन के फलस्वरूप ये कायांतित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि चिकनी मिट्टी का स्लेट में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, सही उत्तर पर निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, द्रवित मैग्मा से बने सेल। द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या कहलाएंगे? आग्नेय कहलाएंगे। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी होगी? क्रॉड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? खनिज के उदाहरण हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उससे क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? परपट्टी है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाइए। ठीक है, क्रॉड। क्रॉड क्या हो जाएगी? सबसे भीतरी परत हो जाएगी, मतलब कि ये पहले का हो गया। फिर है खनिज। खनिज इसका हो जाएगा चौथा। इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सेल सड़क एवं इमारतें बनाने के लिए सेल। अगला है चिकनी मिट्टी, स्लेट में बदलता है। ठीक है, फिर है सीएल। सीएल सिलिका एवं एल्यूमिनियम। सीएल का मतलब हमने पढ़ा था सिलिका एवं एल्यूमिना। ठीक है, तो लास्ट वाले का क्या हो जाएगा? तीसरा। कारण बताना है हमें। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह से हमें 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा, और यह हर 32 मीटर की खुदाई के बाद 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ जाता है। पृथ्वी का केंद्र जो आंतरिक क्रॉड है उससे पहुंचने में लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, जो हमारे सहने की क्षमता से बहुत ज़्यादा है। अतः एक आदमी पृथ्वी केंद्र तक नहीं जा सकता। अवसादी सेल अवसाद से बनती हैं, बताना है। वह सेल जो बाह्य बल जो लुढ़क कर एक दूसरे टकरा कर वह आंतरिक बल चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, वह छोटे कण में बन जाते हैं, उसे अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल व अनेक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच कर जमा हो जाते हैं। यह अवसाद दबकर कठोर सेल में की परत बनाते हैं, जिसे अवसादी सेल कहते हैं। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। अवसादी सेल ऊंचे ताप पर व ऊंचे दाब पर कायांतित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। वह चूना पत्थर भी एक अवसादी सेल है जो उच्च ताप व उच्च दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये आओ खेले वाला जो 5वां प्रश्न है ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।